सीहोर में विकास यात्रा के समापन अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर 20 अक्टूबर से धरने पर बैठी महिलाओं का सब्र टूट गया। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं ने आज मुंडन कराया। मुंडन कराकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई महिलाएं यहां प्रदर्शन कर रही हैं और रायपुर में 20 अक्टूबर 2022 से आंदोलन पर बैठी हैं। ये सभी पंचायत स्तर के उन शिक्षकों की पत्नियां हैं जिनकी हादसे या बीमारी की वजह से मौत हो गई। इनका कहना है कि सरकारी नौकरी में कमाने वाले व्यक्ति की मौत के बाद ये परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का नियम होता है, मगर इन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली। चुनाव के पहले सरकार ने वादा किया था जो अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते कई दिनों से अनुकंपा नियुक्ति संघ के बैनर तले महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। इसके पहले यही महिलाएं मंत्री रविंद्र चौबे के घर कटोरा लेकर पहुंच गई थी। साथ ही इन्होंने दंडवत होकर मंदिर यात्रा, बूढ़ा तालाब में जल समाधि जैसे कई प्रदर्शन भी किए, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इनके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चप्पल जूतों के गोदाम में भीषण आग लग गई। चिंगारी से भड़की आग देखते ही देखते विकराल हो गई और फिर सामने था तबाही का मंजर। लपटें आसमान को छू रही थी और मौके पर मची थी अफरा तफरी। जिस गोदाम में आग लगी वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सबजीतपुरा में स्थित है। सुबह के वक्त अचानक भड़की आग से लोग भी विचलित हो गए। तत्काल प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में जनहानि की खबर तो नहीं है, लेकिन गोदाम में काफी क्षति होने का अनुमान है। आग किन कारणों से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले की जांच की जा रही है। यात्रियों को लेकर एक लग्जरी बस छत्तीसगढ़ से रवाना हुई थी। बस में सवार यात्री गुजरात के द्वारका तीर्थ दर्शन के लिए आए थे। दर्शन के बाद अगला पड़ाव सोमनाथ था। बस में सवार होकर सभी लोग रवाना हुए थे कि यात्रियों से भरी बस दुर्घटना का शिकार हो गई। हाईवे से नीचे उतरकर बस खेत में पलट गई। शीशे फूट गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है, जबकि 25 यात्री घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त बस की तस्वीरें देखिए। शीशे टूटे हुए हैं। आसपास यात्रियों के सामान बिखरे पड़े हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जांच की जा रही है। इंसानों की शिकायत लेकर आपने फरियादी को अक्सर थाने आते देखा होगा, लेकिन घायल मुर्गे की शिकायत लेकर मुर्गे के मालकिन को थाने आते देखा है। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना। दरअसल ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है बिलासपुर के रतनपुर से, जहां एक मुर्गे पर किसी ने हमला कर दिया। अब हमला करने के बाद घायल मुर्गे को लेकर महिला पहुंच गई थाने, जहां महिला ने हमलावर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोबरा जैसे विषधर अगर कभी दिख जाए तो आप क्या करेंगे? लाजमी है भागेंगे या उसे भगाने की कोशिश करेंगे? कभी कभी तो लोग सांपों की जान भी ले लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में युवाओं ने अपनी जान पर खेलकर कोबरा सांप की जान बचाई। तस्वीरें देखिए। अंधेरी सर्द रात और एक कोबरा बीमार, लाचार, जख्मी और फंसा हुआ। युवाओं ने इसे देखा तो भागे नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने में जुट गए। उसे सुरक्षित निकाला और डॉक्टर तक पहुंचाया। खरगोन के मनीष मिश्रा की टीम ने कोबरा का इलाज किया, जिससे उसकी जान बच सकी। कोबरा अब बिल्कुल ठीक है। विषधर के इलाज की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो एक वक्त में रूहें सेहरा देती हैं, वहीं दूसरी तरफ संदेश देती हैं बेजुबानों की मदद का। जहां यात्रियों का जमावड़ा होता है, जहां लोग एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित यात्रा के लिए पहुंचते हैं, जहां एक वक्त लोगों की आवाजाही लगी रहती है। मध्य प्रदेश के उस रतलाम रेलवे स्टेशन पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों की मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि बदमाश किसी बात को लेकर दो युवकों की जमकर पिटाई कर रहा है। एक बदमाश सरेआम चाकू लहरा रहा है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बदमाश युवक की पिटाई कर रहा है। हाथों में चाकू की वजह से कोई घटना हो सकती थी। हालांकि मौके पर पहुंची जीआरपीएफ जवानों ने दोनों बदमाशों को चाकू के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसे जीआरपी को सौंप दिया गया। बदमाशों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें बहुत विचलित करती हैं, इसलिए हम इसे ठीक से दिखा भी नहीं सकते, लेकिन बता जरूर सकते हैं। बता सकते हैं उस माँ की कहानी, उस ममता की कहानी जिसने अपनी बच्ची की जान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये घटना कोरबा के पसान वन परिक्षेत्र के तेलिया मार की है, जहां एक महिला खेत में अपनी बच्ची के साथ मिट्टी लेने गई। माँ बेटी दोनों मिट्टी की खुदाई कर रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बेटी के सिर से माँ का आंचल छिन गया। इस महिला को पता नहीं था कि अगले ही पल मौत का मंजर है। सामने से आ रही जंगली सूरों की झुंड इनकी मौत की वजह है। हुआ कुछ यूं कि महिला अपनी बेटी के साथ खेत में जब मिट्टी के लिए खुदाई कर रही थी, तभी जंगल की ओर सूरों का झुंड आ रहा था। महिला को लगा ये भैंसों का झुंड है। महिला इससे बेखबर मिट्टी की खुदाई करती रही। बेटी भी साथ थी। तभी अचानक से जंगली सूरों के झुंड ने उसकी बेटी पर हमला कर दिया। जैसे महिला की नजर पड़ी, फिर क्या था, अपनी बेटी को बचाने के लिए इस खतरनाक जंगली सुअर से भिड़ गई। महिला तब तक सुअर से भिड़ी रही जब तक बेटी सुरक्षित नहीं हो गई। कोई 5-10 मिनट नहीं बल्कि आधे घंटे तक जंगली सुअर के साथ लड़ती रही माँ, और देखते ही देखते सुअर के हमले से महिला की मौत हो गई। लेकिन इतना ही नहीं, महिला मरते मरते भी अपनी बच्ची को बचा गई। महिला ने सुअर से इतना संघर्ष किया कि सुअर की भी मौत हो गई। कहने को तो ये स्कूल है, लेकिन जब आप इस स्कूल की तस्वीरें देखेंगे तो आपको कहीं से भी ये स्कूल नजर नहीं आएगा। धमतरी के नगरी इलाके के प्राथमिक शाला पाइक भाटा स्कूल की हालत जर्जर है। छत का प्लास्टर झड़ रहा है और प्लास्टर में से सरिया दिखाई देने लगा है। यहाँ तक सरियों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। दरवाजों दीवारों के हाल भी बुरे हैं और इसी जर्जर इमारत के 2 कमरों में क्लास 1 से 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। वहीं शाला समिति और पालक नए स्कूल भवन निर्माण के लिए संबंधित अधिकारी और शासन प्रशासन से कई बार मांग भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हुई है। लिहाजा आज भी खतरे के बीच बच्चे उसी स्कूल भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अगर इनके साथ कोई घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? छत्तीसगढ़ में फैले ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के जाल को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सट्टेबाजी के ऑनलाइन ऐप महादेव के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दुर्ग पुलिस ने दबिश देते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया। सट्टेबाजी की अंबिकापुर ब्रांच को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक, चेकबुक जब्त किए गए। बरामद किए गए दस्तावेजों से करोड़ों के ट्रांजैक्शन का खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि सट्टेबाजी के जाल में युवा फंसते जा रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आसमान में दिख रहा हेलीकॉप्टर धीरे धीरे हवाई पट्टी पर उतर रहा है। हवा इतनी तेज है कि आसपास धूल का गुबार साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर शहीद संजय लकड़ा का पार्थिव शरीर लेकर जशपुर पहुंचा। हवाई पट्टी पर मौजूद कलेक्टर, एसपी, विधायक ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को पौरतिंगा के बामनपुरा लाया गया, जो उनका पैतृक गाँव है। यहीं जवान का नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि संजय नारायणपुर में हुए आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से जशपुर लाया गया और फिर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। परीक्षा में टीचर से नंबर बढ़वाने के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आपने भगवान से अच्छे नंबरों के लिए परीक्षा पत्र का चढ़ावा देखा है? दरअसल बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चे न सिर्फ दिन रात पढ़ाई करने में जुटे हुए हैं, बल्कि माता से गुहार लगाने से भी नहीं चूक रहे। तभी तो जशपुर में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खुदिया रानी के दरबार में रोजाना मन्नत मांगने के लिए आने वाले सैकड़ों भक्तों के साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी पहुंच रहे हैं।
स्कूली बच्चे परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होने के लिए मां खुड़िया रानी के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं, वो भी परीक्षा पत्र की। छात्रों का कहना है कि प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी त्रिशूल में फंसा देने के बाद छात्र भगवान से अच्छे नंबरों के लिए प्रार्थना करते हैं। छात्रों का कहना है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। उज्जैन का बाबा महाकाल मंदिर विश्व विख्यात है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। बड़ी संख्या में क्रिकेट खिलाड़ी से लेकर बॉलीवुड एक्टर और राजनीति से जुड़े वीवीआईपी महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। इसी कड़ी में इंडियन क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी अक्षर पटेल अपनी पत्नी मेहा के साथ महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। दोनों भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, दोनों ने पिछले महीने जनवरी में ही शादी की है। अक्षर पटेल और मेहा ने साथ बैठकर करीब 1 घंटे से अधिक समय नंदी हॉल में बिताया। भस्म आरती के बाद दोनों ने गर्भगृह में जाकर पूजा और अभिषेक किया। पूजा अर्चना के बाद अक्षर पटेल ने बताया कि भस्म आरती में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। शादी के बाद साथ में दर्शन करने का मौका मिला। अपनी भक्ति को मानिए, भगवान भोलेनाथ आपके साथ हैं। चेहरे पर खिलखिलाहट है, मासूम मुस्कान जिसे आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो दिख नहीं रहा है वो है इस मुस्कान के पीछे का दर्द जो बयां न हो पा रहा हो। वो है दर्द भरे अल्फाज जो अंदर ही घुटता रहता है। यह है गूंगे होने का दर्द, और अगर अल्फाज बयां भी हुए तो उसे सुना नहीं गया। ये है बहरे होने का दर्द जो ना सुनकर भी सुना सा लगता है। जुबान कुछ बोल ना पाते, इशारों से चलता है कामकाज, इशारों से चलती है जिंदगी। ये दर्द भरी कहानी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर लालुंगा ब्लॉक अंतर्गत हीरापुर गांव की है, जहां करीब 25 लोग गूंगे और बहरे हैं। 3 साल का बच्चा भी पीड़ित है और 65 साल का बुजुर्ग भी। पीड़ित लोग शिकारी जनजाति के हैं। जंगलों के बीच उनका गांव है। लोग बताते हैं कि उनके पूर्वज तो सामान्य थे, लेकिन इस पीढ़ी में ये बीमारी कहां से आई पता नहीं। अब दर्द का आलम यह है कि गांव में कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता। उन्हें डर है कि आने वाली पीढ़ियां भी गूंगे और बहरेपन का शिकार होंगी। समस्या इतनी ही नहीं है, ये लोग प्रशासनिक उदासीनता का भी शिकार है। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी बनाया गया, लेकिन पेंशन नहीं। इस दर्द की क्या दवा है, ये बड़ा सवाल है। भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी शक्तिपीठ से संतों ने पदयात्रा की शुरुआत की। 4 शक्तिपीठों से पहुंचे संतों ने रायपुर के लिए पदयात्रा शुरू की है। संतों ने दंतेवाड़ा में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना और हवन करने के बाद यहां से पदयात्रा की शुरुआत की। अब ये यात्रा कोंडागांव पहुंची है। बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर 18 फरवरी से पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अगले महीने 17 मार्च को ये पदयात्रा राजधानी रायपुर में समाप्त होगी और 19 मार्च को रायपुर में बृहद स्तर पर संत समागम होगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा संत पहुंचेंगे। स्कूटी पर सफेद शर्ट पहनी, सफेद कैप लगाए हजारों महिलाएं। ऊपर से इन महिलाओं का उत्साह भी देखते ही बनता है। दरअसल ये मौका था रायपुर में महिलाओं को जागरूक करने के लिए स्कूटी रैली का, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस रैली का आयोजन किया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष भी स्कूटर चलाती हुई नजर आई और उनके पीछे महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया बैठी हुई नजर आई। इस स्कूटर रैली का मंत्री अनिला भेड़िया ने लुत्फ उठाया। इस स्कूटर रैली में सैकड़ों महिलाएं भी शामिल हुई। काफी महिलाएं अलग अलग परिधान में भी नजर आ रही थी। ये रैली तेलीबांधा तालाब से लेकर आमा नाका तक निकाली गई। महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 1 मार्च को महिला सुरक्षा और पोषण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बीटीआई ग्राउंड में 4 मार्च को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का समापन होगा। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 1 मार्च से होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंदौर के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तीसरे मैच के लिए स्टेडियम फुल हो गया है। 27,000
दर्शकों की क्षमता वाले होलकर स्टेडियम के सभी टिकट बिक चुके हैं। 4 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है और तीसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमों के बीच अहम मुकाबला होने जा रहा है। इस मैच के लिए दोनों टीम इंदौर पहुंच चुकी हैं। कल भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ग्राउंड पर प्रैक्टिस की, जिसमें विराट कोहली, उमेश यादव, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज समेत कई खिलाड़ी चिलचिलाती धूप में अपने विजय रथ को बरकरार रखने के लिए पसीना बहाते नजर आए। तो वहीं टीम के कोच राहुल प्रैक्टिस सत्र में हिस्सा लेने के साथ ही मैदान पर पिच का जायजा लेते भी दिखाई दिए। बिहार के खगड़िया की एक शादी इन दिनों सुर्खियों में है। एक की पत्नी को दूसरे ने भगा लिया तो दूसरे ने उसकी पत्नी को भगाकर बदला ले लिया। जी हाँ, शादीशुदा या बाल बच्चे वाले औरत मर्दों के प्रेम प्रसंग या फिर भागने की खबरें आए दिन आती रहती है। लेकिन बिहार से प्रेम प्रसंग को लेकर जो घटना सामने आई है वो काफी दिलचस्प है। दरअसल इस प्रेम कहानी में प्रेम के साथ साथ बदला वाला भाव भी है। मामला खगड़िया जिले से जुड़ा है, जहां 2 शख्स ने एक दूसरे की बीवी से शादी रचा ली। दरअसल खगड़िया जिले के हरदिया गांव के रहने वाले नीरज की शादी पसराहा गांव की रूबी से 2009 में हुई थी, जबकि रूबी का प्रेम प्रसंग पसराहा गांव के ही रहने वाले मुकेश से चल रहा था। मुकेश भी शादीशुदा था और उसके भी बच्चे थे, लेकिन रूबी और मुकेश ने फरवरी 2022 में भागकर शादी रचा ली। हरदिया गांव के रहने वाले नीरज को जैसे ही पता चला कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी मुकेश के साथ भाग गई है, उसने मुकेश के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया। लेकिन मुकेश नहीं माना और बदला लेने के लिए नीरज ने मुकेश की पत्नी को भगाकर शादी कर ली। संयोग से दोनों की पत्नी का नाम रूबी है। हेलमेट पहना एक युवक भैंसे पर सवार होकर अपना वीडियो बना रहा है। शख्स को जिसने भी देखा मुस्कुरा उठा। सोशल मीडिया पर छाया हुआ ये वीडियो यूपी के मुरादाबाद का है। वायरल वीडियो मुगलपुरा थाना के GIC का है। 2 पहिया वाहन की सवारी के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक हेलमेट पहनकर भैंसे की सवारी करता दिखाई दिया। युवक भैंसे पर बैठ बाजार का वीडियो बना रहा है। वहां घूम रहे लोग उसका वीडियो बनाते दिखाई दिए। वायरल वीडियो में काले रंग की टी-शर्ट में एक युवक सिर पर काले रंग का हेलमेट लगाया हुआ है। इसके बाद वो कीमती स्मार्टफोन से अपना ही वीडियो बना रहा है। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा चौराहे पर हेलमेट लगाकर भैंसे पर बैठ एक युवक ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। युवक का मकसद हेलमेट की जरूरत समझाना था। जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो अपनी बाइक पे 3 लोग बिठा रहे हैं, दूसरा ये कि हेलमेट नहीं लगा रहे, तो हो सकता है उसके पीछे एक संदेश है छुपा हुआ कि आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि अपनी जान जोखिम में न डालें। अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। होली में हर कोई अब केमिकल फ्री रंग और गुलाल का इस्तेमाल करना चाहता है और इसकी तैयारी पलामू में शुरू हो गई है। यानी पलामू वासी भी इस बार होली में हर्बल गुलाल और अबीर का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल मेदिनी नगर शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी दीदियां इस बार हर्बल गुलाल बनाने में लगी हुई हैं। पलाश के फूल के साथ साथ सब्जियों का इस्तेमाल कर अलग अलग रंग बनाया जा रहा है। इसके लिए शहर के सरकारी बस स्टैंड स्थित शेल्टर होम में आजीविका मिशन से जुड़ी ये महिलाएं दिन रात इस कार्य में जुटी हैं। सबसे खास बात ये है कि ये अबीर गुलाल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रंग सिर्फ पलाश के फूलों से ही नहीं, बल्कि पालक, चुकंदर, धनिया पत्ता जैसी सब्जियों से भी बनाया जा रहा है। तो अब जमकर इन रंगों से होली खेलिए और रंग जाइए इन हर्बल रंग के रंगों में। रही बात इसे खरीदने की, तो इस बार नगर निगम मेदिनी नगर में कई स्टॉल लगाकर हर्बल गुलाल बेचने का काम करेगा और इससे समूह की महिलाओं को इस बार अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद है। अब चलिए सीवनी, जहां एक पेंच टाइगर रिजर्व में आपको दीदार कराएंगे बाघों की मस्ती का, बाघों की चहलकदमी का, शावकों के साथ बाघों के जंगल भ्रमण का। तस्वीरें देख रोमांचित हो जाएंगे जनाब। वीडियो दोपहरी और जंगल में बाघिन के साथ दौड़ लगाते शावक, कभी घूमते, कभी ठहरते तो कभी दौड़ पड़ते। बाघों का दीदार कर पर्यटक भी रोमांचित हो उठे और इसे कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में देखिए 2 बाघिन अपने शावकों के साथ नजर आ रही है। बाघिन का नाम बीजा मट्टा है, जिसे देखने के लिए लोग ललियत रहते हैं। वहीं पाट देव बाघिन के भी क्या कहने, खूबसूरती देखते ही मचल जाएंगे।
बाघिन का शावकों के साथ वीडियो भी कम रोमांचकारी नहीं है।